गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रूमा कुमारी एलएनटी कॉलेज से इतिहास के एक टॉपिक के साथ आप लोग के साथ समक्ष हूँ। पिछले क्लास में हम आप लोग को औद्योगिक क्रांति के कारण के बारे में बताए थे। आज औद्योगिक क्रांति के परिणाम के बारे में बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास पे जो हम बताए थे औद्योगिक क्रांति के कारण में, तो औद्योगिक क्रांति कहते किसको हैं ये एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। किसी भी क्षेत्र में एकाएक जो परिवर्तन होता है, किसी भी काम को करने में जो समय की बचत होती है और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सामान बन जाए, या कहीं जाना ही है तो बहुत तेज़ी से कहीं चले जाए, बहुत कम समय में एक जगह से दूसरे जगह चले जाएँ। किसी भी क्षेत्र में, जैसे यातायात के क्षेत्र हो, किसी वस्तु विनिमय के क्षेत्र में हो, एकाएक जो परिवर्तन होता है वो औद्योगिक क्रांति कहलाता है। तो 1770 से 1914 ईस्वी के बीच औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान था। यह परिवर्तन इतनी बड़ी संख्या में, विविध स्वरूप में, व्यापक रूप से घटित हुआ कि औद्योगिक क्रांति कहा जाने लगा। इसका आरंभ सबसे, इसकी शुरुआत जो है सो इंग्लैंड में हुई थी। और इंग्लैंड में ही इसकी शुरुआत क्यों हुई थी ये पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था। और धीरे धीरे संपूर्ण यूरोप में औद्योगिक क्रांति पूरे दुनिया में फैल गया, यूरोप से पूरे दुनिया में फैल गया। इसने उद्योग को विविध तकनीक तथा संगठन में मौलिक परिवर्तन किए। औद्योगिक क्रांति के बहुत सारे कारण थे, तो इसके क्या क्या कारण थे वो आप लोग देख लीजिए। इसके क्या क्या कारण थे औद्योगिक क्रांति कि क्या क्या इसके, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई औद्योगिक क्रांति की। सबसे पहले कारण से पहले इसकी शुरुआत, जैसे कौन से ईस्वी में और कौन से जगह से हुई थी। तो सबसे पहले जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1768 ईस्वी में जेम्स इनके द्वारा जो किया गया था, वो एक मशीन बनाया गया था। मशीन से बहुत कम समय में जो कपड़े, सूती कपड़े बनाने का की जो तकनीक थी, या सूती कपड़ा जो बनाया जाता था, वो बहुत कम समय में बहुत तेजी से और बहुत ज़्यादा बनता था। तो ये सबसे पहले जेम्स हिंग्स ने स्पिनिंग जेनी नामक एक कताई मशीन का आविष्कार किया था, जिससे तेजी से कपड़ा बुना जाता था। यह हाथ से चलने वाला छोटा मशीन था। जैसे इसमें जो एक सुई ना होके 11 से 12 सुई लगी होती थी, जिसके कारण कपड़ा बिनना बहुत आसान हो गया था। बहुत तेजी से इससे कपास से सूत बना के और कपड़ा बना दिया जाता था। और एक हाथ से चलने वाली मशीन थी। इससे कपास की काफ़ी मजबूत एवं टिकाऊ धागे निकल जा सकते थे। इस मशीन का उपयोग इंग्लैंड में काफ़ी तेजी से होने लगा था, लेकिन कुछ समय पश्चात जो है सो इससे भी तेज मशीन का निर्माण होना शुरू हो गया था, जिसके कारण सूती वस्त्र उद्योग विकास तीव्र गति से शुरू हुआ। तो ठीक इसके 2 साल बाद 1769 ईस्वी में जेम्स वाट द्वारा वाष्प इंजन का आविष्कार किया गया। इसने यंत्र के परिचालन के लिए अत्यावश्यक ऊर्जा उपलब्ध औद्योगिक क्रांति को बल प्रदान किया था। इनके द्वारा एक इंजन का आविष्कार किया था जो काफ़ी तेजी से और कोयले से चलता था। तो इन्हीं के द्वारा वो इंजन का आविष्कार करके ट्रेन की शुरुआत की गई थी, जिससे लोग को यातायात में बहुत सुविधा होने लगी थी। फिर इसके बाद 1700 ईस्वी तक ब्रिटेन के खानों से मात्र 2.5 मिलियन टन का कोयला निकाला जाता था, और इसका उपयोग धातु कर्म, चुलाव, साबुन निर्माण, शक्कर उद्योग, ईंटों भट्टा, खपरा, घरेलू काम में होता था। 1800 ईस्वी में 11 तथा 1913 ईस्वी में 287 मिलियन टन कोयले निकाले जाने लगे। इन आंकड़ों से औद्योगिक क्रांति के दौरान कोयले के बढ़ते महत्व का प्रमाण मिलता है। वस्तुतः वाष्प इंजन तथा अन्य उद्योग में इसके उपयोग ही सबसे बढ़ते महत्व का कारण था। लोहा उद्योग का भी इस समय काफ़ी विकास हुआ था। लोहे के आविष्कार से भी औद्योगिक क्रांति में काफ़ी सुविधा मिली थी, और इससे भी बहुत सारे तकनीकी और औजार का निर्माण किया गया था। औद्योगिक क्रांति के कारण परिवहन के क्षेत्र में भी, यातायात या एक जगह से दूसरे जगह जाने के क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंस ने रेलवे का आविष्कार तथा संस्थापक माना जाता है, लेकिन यह सच है कि जेम्स वाट के वाष्प इंजन के पथ प्रदर्शन का काम किया गया था। इनके द्वारा जो इंजन का आविष्कार किया गया था, जिससे ट्रेन का आविष्कार कर पाना संभव हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंस मैनचेस्टर
लिवरपूल लाइन 1826 से 30 की अवधि तक का निर्माण किया गया। इसकी सफलता से रेलवे का निर्माण जोर शोर से किया जाने लगा। फिर नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति के क्या क्या परिणाम निकले। तो इसका औद्योगिक क्रांति जो हुआ इसका कई क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा, जैसे अर्थ के क्षेत्र में प्रभाव पड़ा, राजनीतिक के क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ा, और फिर समाज के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ा। समाज के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति होने से समाज जो है सो 3 वर्गों में विभक्त हो गया था। और सबसे पहले देखते हैं इसमें आर्थिक प्रभाव कि अर्थ के क्षेत्र में इसका क्या क्या और कैसे कैसे इसका प्रभाव पड़ा। अर्थ के क्षेत्र में यूरोप के देशों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा, जिसमें ब्रिटेन को सबसे ज़्यादा इसका लाभ हुआ। वह विश्व का सबसे धनी राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आया। यूरोपीय अर्थव्यवस्था का व्यापारी पूंजीवादी चरण से औद्योगिक अथवा स्वतंत्र व्यापार पूंजीवाद चरण के रूप में रूपांतरित हुआ। नए आर्थिक सिद्धांतों के समर्थकों ने स्वतंत्र व्यापार, स्वतंत्र बाजार, स्वतंत्र उद्यम आदि को अपना आदर्श माना। व्यवसाय एवं उद्योग में व्यक्ति की भूमिका पर बल दिया जाने लगा और राज्य एकाधिकार, राज नियंत्रण, बुलियनवाद, चुंगी अवरोध जैसे विचार खारिज किए जाने लगे। इस प्रकार एडम स्मिथ, रिकार्डो एवं स्टुअर्ट मिल द्वारा स्थापित सिद्धांतों का महत्व बढ़ा। अर्थ के क्षेत्र में भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिसमें यूरोप को ही सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। और इस औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप सबसे जो ज़्यादा परिवर्तन और प्रभाव पड़ा वो समाज पर पड़ा। समाज जो है सो 3 वर्गों में विभक्त हो गया, जिसमें सबसे पहला जो वर्ग था उसमें औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो जिनके पास ज़्यादा धन होता था तो सबसे ऊंचे श्रेणी में वो लोग आने लगे। और उसके बाद बीच में द्वितीय वर्ग में जो पढ़े लिखे लोग थे, जो ऊंचे पोस्ट पर काम करते थे, वो आते थे। और तीसरा और सबसे निम्न वर्ग जो है वो मजदूर वर्ग का आने लगा था। तो सबसे फर्स्ट में जो औद्योगिक क्रांति ने प्रथम वर्ग पर जो प्रभाव पड़ा, यूरोप के समाज में विशेष करके ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाला। आर्थिक हैसियत तथा स्वार्थ पर अधिक आधारित 3 वर्गों का उदय हुआ। औद्योगिक उच्च वर्ग, जिसमें द ग्रांड बुजुर्गा वर्ग कहा जाता था, इसके अंतर्गत बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति और बैंकर शामिल थे। समाज का सबसे ज़्यादा संपन्न व्यक्ति यही होता था। धन के साथ शक्ति एवं प्रभाव में भी वृद्धि हुई। फिर दूसरा वर्ग जो था शिक्षित मध्य वर्ग की श्रेष्ठ जन सामान्य पेशेवर बुजुर्गा कहलाते थे। इसमें इंजीनियरिंग प्रशिक्षित कुशल तकनीकी जो बुनकर, जिसमें कुशल में बुनकर लोग आते थे, विशेषकर डॉक्टर और वकील आते थे। और सबसे लास्ट और तीसरा वर्ग जो था वो मजदूर का था, औद्योगिक श्रमिकों का था, जिसमें नगर और शहर में अवस्थित कारखानों, मिलों, खदानों तथा गोदीबारों में काम करने वाले मजदूर शामिल थे। सबसे और इसका राजनीतिक पर भी प्रभाव पड़ा। तो औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा। इंग्लैंड के प्रशासकीय अधिकारियों को यह कठोर सत्य स्वीकार कर लेना पड़ा कि तेजी से बढ़ते सामाजिक प्रभाव एवं संपत्ति आने वाले औद्योगिक तथा पेशेवर बुजुर्गा वर्ग को राजनीतिक शक्ति के दायरे से दूर रख पाना संभव नहीं था। सचमुच यह बुजुर्गा वर्ग सरकार में अपनी भागीदारी के लिए संघर्ष करने लगा। उनके सतत संघर्ष के परिणाम स्वरूप 1832 में इसमें एक ऐतिहासिक प्रथम सुधार कानून पारित हुआ, जिसमें मध्य वर्ग को मताधिकार प्राप्त हुआ। औद्योगिक क्रांति के कारण श्रमिक वर्ग का अभ्युदय हुआ और इनकी स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। श्रमिक वर्ग की स्थिति में भी सुधार हुआ जैसे उनको काम मिलने लगा, आसानी से काम मिलने लगा और उनका जो दिनचर्या था उसमें भी सुधार हुआ। आमदनी का स्रोत जो है वो बढ़ने लगा। औद्योगिक क्रांति से काम की मांग बढ़ने लगी, मशीन चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता थी, जिससे मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। फिर बौद्धिक प्रभाव, औद्योगिक क्रांति से अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति ने 1789 की फ्रांसीसी की क्रांति की तरह उदार आर्थिक राजनीतिक दर्शन का उदय को बल प्रदान किया।
1776 में एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशनल के प्रकाशन से लेसेजे फेयर दर्शन को खूब बढ़ावा मिला। इनके नेतृत्व में राजनीतिक अर्थशास्त्री, जिन्हें क्लासिकल अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, का उदय हुआ। विचारकों एक दूसरे के समूह उपयोगितावादियों का उभरना था, जिसमें जेरेम बेथम, जेम्स मिल जैसे प्रख्यात लोग शामिल थे। उन्होंने भी उदार अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। तीसरा महत्वपूर्ण समूह रेडिकल का था। मैनचेस्टर रेडिकल भी एक समूह था। इसके सदस्य ने के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के रूप में काम करते हुए आर्थिक जगत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ स्वतंत्र व्यापार, स्वतंत्र उद्यम तथा स्वतंत्र बाजार की सर्वाधिक उत्साह से वकालत की गई। तो आज आप लोगों ने देखा कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम, अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग परिणाम सामने आया। अर्थ पर भी औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पड़ा, समाज पर भी पड़ा, बौद्धिक जीवी वर्ग जो लोग थे उन पर पड़ा और समाज पर भी पड़ा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।